दोस्तों कभी कभी अनजाने में हम ऐसी गलती कर देते हैं मजाक मजाक में, जो मजाक हमारे लिए बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। यहाँ तक कि वो मजाक हमारी जान पर बन आती है। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप हैरत में हो जाएंगे। एक नाबालिग लड़की अपनी दोस्त की नहाते हुए की वीडियो बनाती है और वीडियो बनाकर उसके बॉयफ्रेंड के पास भेज देती है। फिर जिसके बाद वो वीडियो वायरल हो जाती है। फिर जिसके बाद जिस लड़की की वीडियो बनाई जाती है वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। फिर उसके बाद इन तीनों चारों में एक खौफनाक साजिश रची जाती है, जिसमें एक की मौत हो जाती है और उसके शव को 4 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ याह्या खान सोज। मैं बात कर रहा हूं झारखंड की, जहां पर रहने वाली सोनी, जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड काजल, जिसकी उम्र लगभग 17 साल है। काजल और सोनी आपस में बहुत अच्छी दोस्त थीं, आपस में एक दूसरे से फ्रैंक थीं और आपस में ही अपने झारखंड में रहते हुए ही पढ़ाई करती थीं और अपने माँ बाप अपना वक्त गुजारा करती थीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि ये दोनों एक प्लानिंग करती हैं और कहती हैं कि हमें पढ़ाई के लिए अपने शहर से बाहर जाना चाहिए, दूर जाना चाहिए, जहाँ पर हम अपनी पढ़ाई कर सकें। अपने प्लान के मुताबिक ही अपने माँ बाप को बता देते हैं और दोनों की तरफ से इजाज़त मिल जाती है और कह दिया जाता है कि तुम बाहर पढ़ने जा सकती हो। फिर ये दोनों फ्रेंड दुम्बा पहुंच जाती हैं और जाने के बाद वहाँ पर एक लॉज लेती हैं, जिसमें दोनों फ्रेंड्स रहना शुरू कर देती हैं। दोनों खुश थी कि उनके माँ बाप ने उनको इजाज़त दे दी थी बाहर जाकर पढ़ाई करने की। बहुत अच्छे से वक्त गुजर रहा था और ये लम्हे उनके लिए हमेशा के लिए एक यादगार लम्हे बनते जा रहे थे। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद काजल को एक सचिन नामक लड़का मिलता है, जिससे काजल की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि ये आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दोनों की ज़िंदगी ठीक गुजर रही थी, लेकिन एक रोज़ सोनी काजल की नहाते हुए वीडियो बना लेती है और वो वीडियो उसके बॉयफ्रेंड के पास भेज देती है। फिर जिसके बाद वो वीडियो वायरल हो जाती है। अब इस पर काजल आग बबूला हो जाती है और कहने लगती है कि शायद इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसीलिए इसने यह सब किया है। और फिर उसके बाद काजल अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और कहती है, जो सोनी ने मेरे साथ किया है मैं उसका बदला उससे लेना चाहती हूँ, लिहाजा मैं उसे जान से मार देना चाहती हूँ, तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। इस पर सचिन राज़ी हो जाता है और अपने एक दोस्त रियाज़ को फ़ोन करता है, उसको सारी बात बताता है और रियाज़ भी इस पर राज़ी हो जाता है। फिर ये तीनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के मुताबिक ही घटना को अंजाम दे देते हैं। फिर एक रोज़ काजल सोनी के पास जाती है और उससे कहती है कि सोनी, जो तूने किया, मुझे उसका कोई तुझसे अब शिकायत नहीं है, जो किया सो किया, कोई बात नहीं है। अब हमारी ज़िंदगी ठीक से, अच्छे से और एक अच्छे दोस्तों की तरह फिर से गुजरनी चाहिए। अब मेरा तेरे से कोई शिकायत नहीं है, मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती हूँ। जिस पर ये दोनों आपस में फिर से अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। फिर काजल एक रोज़ कहती है कि सोनी, मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है और उसका बर्थडे हम उसी के फ्लैट पर चलकर सेलिब्रेट करेंगे, तुझे भी मेरे साथ चलना है। जिस पर सोनी भी राज़ी हो जाती है, लेकिन सोनी डेली अपने घर वालों से फ़ोन पर बात किया करती थी और उसे हर एक एक्टिविटी अपनी बताया करती थी। फिर जिसके बाद सोनी अपने घर वालों को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं काजल के साथ फला फ्लैट पर जा रही हूँ, ऐसे ऐसे बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और सोनी काजल के साथ चली जाती है और जाने के बाद जो उन्होंने प्लानिंग की होती है उसके मुताबिक वही सब हो रहा होता है। सोनी को पीटा जा रहा होता है और पीटने के बाद ये तीनों मिलकर उसका गला दबा रहे होते हैं। वो गला तब तक दबाया जाता है जब तक सोनी की मौत नहीं हो जाती है। फिर जिसके बाद ये एक और खौफनाक साजिश रचते हैं, इसके शव को किस जगह दफनाया जाए, छुपाया जाए। जिसके बाद दुम्बा के 4 किलोमीटर दूर एक जंगल में जाते हैं और वहाँ पर 4 फुट गहरा गड्ढा करते हैं, जिसके अंदर सोनी के शव को दफन कर देते हैं और उसे दफना देते हैं। फिर वापस दोनों तीनों वापस आते हैं, अपने फ्लैट पर जाते हैं, खूब अच्छे से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं।
फिर जिसके बाद वक्त गुजर जाता है और वक्त गुजर जाने के बाद सोनी के घर वाले सोनी के नंबर पर फ़ोन कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन सोनी का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और फिर काजल के नंबर पर फ़ोन करते हैं, काजल के फ़ोन पर कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि सोनी कहाँ है, जिस पर काजल पूरी तरीके से कह देती है कि मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है और वो इस बात से इनकार कर देती है। फिर जिसके बाद सोनी के घर वाले पुलिस को सूचना दे देते हैं और पुलिस पूरी तरीके से मामले की जांच में जुट जाती है। कुछ वक्त गुजरता है तो पुलिस को काजल के ऊपर शक होने लगता है और शक बढ़ने के कारण काजल की कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं, जिसमें सचिन यानी उसके बॉयफ्रेंड का नंबर निकलता है और काजल से पूछताछ की जाती है। काजल अपने ऊपर पूरा भरोसा रखते हुए अपनी ज़बान को नहीं खोलती है, अपने आप को नहीं तोड़ती है और चुप्पी साध लेती है, साफ कह देती है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। जिसके बाद पुलिस सचिन को गिरफ्तार कर लेती है और सचिन से पूछताछ करती है और रियाज को भी साथ साथ उठा लेती है, जिस पर सचिन टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि हमने उसको मौत के घाट उतार दिया है। फिर जिसके बाद पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर जिसके बाद पुलिस इन तीनों के साथ जाती है और उस जंगल में उस गड्ढे को जेसीबी की मदद से खोदती है और उसके शव को बरामद कर लेती है। फिर जिसके बाद सोनी के घर वालों में हड़कंप मचा हुआ है, रो रो कर बुरा हाल है और तीनों के ही घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, सोनी ने जो इसके साथ किया वो तो गलत ही था, लेकिन जो इन तीनों ने मिलकर खौफनाक साजिश रची थी, क्या वो सही थी? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, हम जितनी भी आपको घटना बताते हैं वो सच्ची होती है, अपनी तरफ से मनगढ़ंत कोई भी घटना नहीं होती है। हमारी इन घटनाओं को आपको बताने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं होता, किसी का दिल दुखाना नहीं होता, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता, बल्कि हमारा मकसद आपको सचेत करना होता है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ मैं यहाया खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप होशियार रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।